सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारकॉम। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक हाईराइडर का कंपैरिजन लेके आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बेस मॉडल के साथ सेकंड बेस का एक कंपैरिजन। तो मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी देख रहे हो ये है आपका सेकंड बेस मॉडल जो आपका एस वेरिएंट है, और ये है आपका बेस मॉडल जो है आपका अपडेटेड ई वेरिएंट। तो दोनों ही अपडेटेड गाड़ी है। अभी मैं इसका एक शोरूम प्राइस आपको बता देता हूँ। सो ये जो बेस मॉडल है इसका अभी अपडेटेड एक शोरूम प्राइस है 11,34,000 एंड इसका अपडेटेड एक शोरूम प्राइस है 12,91,000। सो दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो आप एस वेरिएंट देख रहे हो ये आपका ऑटोमेटिक है। सो ऑटोमेटिक के लिए आपको 1.2 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट ये ऑटोमेटिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ऑटोमेटिक में भी बहुत मेजर चेंज हुआ है। तो आज बात करेंगे दोनों गाड़ी के बारे में, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोगों को ऐसे और भी वीडियोस मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो बेस मॉडल है इसके एक्सटीरियर देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है, अगर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है आपको यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। यहाँ पर क्रोम लाइनिंग दिया गया है, सैटिन क्रोम पे यहाँ पर टोयोटा का लोगो है। नीचे का जो पार्ट है ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। हेडलाइट यूनिट जो है ये आपको प्रोजेक्टर सेटअप पे हैलोजन लाइट्स मिलता है एंड यहाँ पर इंडिकेटर और डीआरएल दोनों ही आपको यहाँ पर एलईडी में दिया गया है। तो डीआरएल जो है आप देख सकते हो यहाँ पर जल रहा है। अभी अगर हम लोग एस वेरिएंट पे जाएंगे, यहाँ पर इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है यहाँ पर आपको एकदम सिमिलर मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी हेडलाइट्स आपका हैलोजन प्रोजेक्टर में ही मिल जाता है, डीआरएल के साथ इंडिकेटर है एंड यहाँ पर भी ग्रिल जो है वो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे ही मिलेगा एंड लोअर पार्ट जो है दोनों गाड़ी का वो आपको यहाँ पर ग्लॉस ग्रे कलर पे मिल जाता है। तो ये भाई दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलता है फटाफट गाड़ी के साइड पे। तो भाई साइड प्रोफाइल में पहला चीज जो आप देखेंगे वो है ऑब्वियसली इसका टायर। सो दोनों में आपको यहाँ पर स्टील व्हील मिल जाता है व्हील कैप्स के साथ। बेस मॉडल पे भी आपको व्हील कैप्स मिलता है, अपर बेस में भी आपको व्हील कैप्स मिल जाता है। दोनों का टायर प्रोफाइल सेम है, 215, 60, 817। सामने डिस्क ब्रेक है, एबीएस सीबीडी ब्रेक एसिस्ट सब कुछ मिल जाएगा। पतला सा आपको व्हील क्लैडिंग मिल जाता है। अभी जो बेस मॉडल में जो कॉस्ट कटिंग अभी कर दिया गया है वो है कि बेस मॉडल में अभी आपको और ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स नहीं मिलता है। इंडिकेटर आपको एलईडी में मिलता है, ये आपका बॉडी कलर में है, ये ब्लैक कलर है इसलिए ये आपको ब्लैक कलर पे मिल जाता है, मतलब ब्लैक बॉडी कलर में। अगर आप व्हाइट कलर का बेस मॉडल लेंगे उसमें आपको ये मैट ब्लैक कलर पे मिलेगा जैसे बेस मॉडल पे नॉर्मली होता है। बट एस वेरिएंट पे आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स मिल जाता है एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ एंड दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर आपको मिल जाता है। और एक जो छोटा सा कॉस्ट कटिंग बेस मॉडल में अभी हो गया है वो है कि अभी आपको और बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं मिलता है, आपको ये मैट ब्लैक कलर पे मिल जाता है। बट अच्छा चीज़ जो है कि अभी भी आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, इसलिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली भाई बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल मिल जाएगा इस वेरिएंट पे। दोनों का जो बेल्ट लाइन है आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, दोनों का बी पिलर भी आपको बॉडी कलर में मिलता है। यहाँ पर ऑब्वियसली बेस मॉडल पे कोई सनरूफ नहीं है, एस वेरिएंट पे भी कोई सनरूफ आपको नहीं मिलता है। बट एस वेरिएंट में जो एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है रूफ रेल, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। दोनों में आपको पीछे शार्क फिन एंटेना दिया गया है। दोनों का जो रियर टायर प्रोफाइल है वो भी सेम है, 215, 60, 17 एंड पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो ये दोनों का रियर प्रोफाइल, पहले जो ई वेरिएंट है वो देख लेते हैं। सो ई वेरिएंट पे आपको यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है। सो बेस वेरिएंट से डिफॉगर है बट कोई भी वाइपर या वॉशर आपको नहीं मिलेगा। हाइमन स्टॉप लैंप इज ओवर हियर। यहाँ पर आपको पार्ट एलईडी पार्ट हैलोजन पे टेल लैंप्स मिल जाता है। तो आपका ब्रेक लाइट और पार्किंग लाइट एलईडी है, बट यहाँ पर इंडिकेटर और जो रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। ई नियो ड्राइव का बैजिंग है। 4 सेंसर आपको मिलता है, 2 इस तरफ एंड 2 ऑन दी अपोजिट साइड। कोई भी कैमरा आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बेस मॉडल है। तो रियर बूट डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है बेस मॉडल से। इसमें कोई भी अभी चेंज नहीं है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पर कोई हुक या फिर कोई रीडिंग लैंप आपको नहीं मिलेगा, मतलब बूट लैंप, बट इस तरफ आपको एक हुक दिया गया है। अभी जो कॉस्ट कटिंग हो गया है हाईराइडर में वो है कि अभी आपको और स्टेपनी टायर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर टायर रिपेयर किट दिया गया है, जैक हैंडल ये सब है, वहाँ पर एक हवा भरने का भी मशीन है, बट स्टेपनी टायर और भाई आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत एक चीप कॉस्ट कटिंग है। एटलीस्ट स्टेपनी टायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देना चाहिए। तो ये है भाई बेस मॉडल का कुछ चेंज। अभी एस वेरिएंट पे क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है भाई, एस वेरिएंट पे जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है रियर पार्किंग कैमरा, क्योंकि इस वेरिएंट से आपको सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है। उसको छोड़ के दोनों का रियर प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली सेम। फीचर्स के मामले में भी यहाँ पर सिर्फ आपको डिफॉगर मिलता है, कोई भी वाइपर या वॉशर आपको नहीं मिलेगा। बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे देन यहाँ पर जो एडिशन हो जाता है वो है ऑब्वियसली पार्सल शेल्फ, जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। बाकी जो सीट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको एकदम सिमिलर मिलता है। और 2 छोटा एडिशन हो जाता है वो है कि एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एंड एक हैलोजन पे बूट लैंप आपको मिल जाता है। बट यहाँ पर भी जो अभी हट गया है वो है ऑब्वियसली नो स्टेपनी टायर इन द अपर बेस मॉडल ऑल्सो। अपर बेस छोड़ दीजिए भाई, टॉप मॉडल पे भी और स्टेपनी टायर टोयोटा प्रोवाइड नहीं करता है। ये तो भाई मैं आपको बोला था कि बहुत ही एक चीप कॉस्ट कटिंग है। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए अभी बेस मॉडल का जो रियर सीट है वो चेकआउट कर लेते हैं।
तो रियर डोर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर देखेंगे तो आपको फुल ब्लैक कलर का डोर मिलता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक पे टच दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे देन आपको सीट्स फैब्रिक फिनिश में ही दिया गया है, कोई भी लेदरेट नहीं है, आप सीट कवर्स पहना सकते हो। बीच में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों का तीनों है। एंड यहाँ पर देखेंगे देन एक AC वेंट के साथ ब्लोअर कंट्रोल है, बट कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिला है। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही दिया गया है। तो ये है भाई बेस मॉडल का रियर सीट रियर प्रोफाइल। अभी सेकंड टॉप का रियर डोर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर सब कुछ सिमिलर मिलता है, नो डिफरेंस। ये भी फैब्रिक पे है, सीट्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर, नो डिफरेंस। बीच में यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ, बट जो एडिशन हो जाता है वो है 2 USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई चार्जिंग पोर्ट का एडिशन हो जाता है। एंड AC वेंट्स और ब्लोअर कंट्रोल यहाँ पर भी है। एंड इसका भी छत जो है वो आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो भाई ये है दोनों का अपडेटेड 2 वेरिएंट्स का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज पर द प्राइस, डू लेट मी नो। अभी चलते हैं भाई बेस मॉडल का जो इंटीरियर है, फ्रंट इंटीरियर, वो देख लेते हैं। तो बेस मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेजर अभी आपको कॉस्ट कटिंग मिलेगा वो है कि यहाँ पर और कोई भी ऑटो फोल्डिंग RVM का बटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है बट ऑटो फोल्डिंग का बटन हटा दिया गया है। बट एक चीज़ जो मुझे अभी भी अच्छा लगा कि भाई वन टच अप डाउन नहीं हटाया है कंपनी ने, दैट इज़ अ गुड थिंग। स्पीकर प्लेसमेंट के साथ बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर यहाँ पर है। सीट्स देखेंगे फैब्रिक सीट से आपको मिल जाता है, बट हाइट एडजस्ट बैकरेस्ट एडजस्ट आपको बेस मॉडल से भी मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस दिया गया है। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर देख लेते हैं। तो गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि अंदर में इट्स वेरी हॉट। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूं, जो कुछ कुछ जगह में कॉस्ट कटिंग हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो कॉस्ट कटिंग हुआ है वो है यहाँ पर, तभी आपको कोई भी यहाँ पर बटन्स नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, वो अभी हटा दिया गया है, सो नो बटन्स। बट जो अच्छा चीज़ है वो है कि यहाँ पर बेस मॉडल से आपको रीच और रेक दोनों का एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स दिया गया है, यहाँ पर आपका वाइपर कंट्रोल्स है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नो कॉस्ट कटिंग देयर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी भी सेम है, तो काफ़ी प्रीमियम है। एंड बीच वाला जो इन्फॉर्मेशन है आप ये डंडी के साथ चेंज कर सकते हो, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ज़्यादा बोलने का कुछ है नहीं। इंटीरियर के बारे में बात करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा ब्लैक इंटीरियर है विद सिल्वर टच। ग्लव बॉक्स में आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, बट कोई भी लाइट या कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा। सिस्टम तो पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं है, तो यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट में सिस्टम लगवा सकते हो। बट हाँ, बटन्स ऑन नहीं मिलता है, तो आपका ये कनेक्ट ऑन नहीं होगा विद द बटन्स ओवर हियर। आपको बटन्स अलग से लगवाना पड़ेगा या फिर स्टीयरिंग व्हील चेंज करना पड़ेगा। ऑटो AC अभी भी आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट से, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। नीचे देखेंगे देन यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर आपको ऑटो आइडल सिस्टम जो है उसका बटन दिया गया है। नीचे आपका सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है और कोई भी पोर्ट्स आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर 5 सीट का मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल हैंडब्रेक है, यहाँ पर डुअल कप होल्डर्स है, यहाँ पर आपको चाबी रखने का जगह मिल जाता है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है यहाँ पर स्पेस के साथ। ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग RVM मिल जाता है। हैलोजन पे यहाँ पर लाइट्स मिलता है, यहाँ पर आपको वाइजर पे मिलेगा मिरर, बट कोई लाइट नहीं है। एंड छोटा सा जो कॉस्ट कटिंग किया गया है जो बहुत लोग पकड़ भी नहीं सकते, वो है कि पहले जो बेस मॉडल था, जो प्री अपडेटेड हाई राइडर था बेस मॉडल, यहाँ पर एक वैनिटी मिरर मिलता था, अभी वो भी हटा दिया गया है। यहाँ पर अभी एक टिकट होल्डर दिया गया है। तो कुछ कुछ जगह में कॉस्ट कटिंग किया गया है, मेरे हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं है। एनीवे, तो ये है भाई बेस मॉडल का कुछ इंटीरियर। अभी चलते हैं फटाफट एस वेरिएंट पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो एस वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे, यहाँ पर जो आप देखेंगे वो है कि ऑटो फोल्डिंग RVMs का बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको वन टच अप डाउन मिलेगा फॉर द ड्राइवर साइड, सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड बाकी तीनों आपका नॉर्मल है। नीचे देखेंगे स्पीकर प्लेसमेंट के साथ बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर मिल जाता है। सीट्स आर एब्सोल्युटली सेम, सीट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पर भी सारा बटन आपको सेम मिलता है, जस्ट लाइक द ई वेरिएंट। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। तो पहला चीज़ जो मैं करूँगा वो है कि गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंटीरियर में जो आप देखेंगे एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल, जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है दोनों तरफ बटन्स, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल भी मिलना शुरू हो जाता है एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलेगा। थोड़ा और भी प्रीमियम स्टीयरिंग है एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको रीच और रेक दोनों का मिलता है, सो उसमें भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है। अभी यहाँ पर ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ऑटोमेटिक में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका मैनुअल भी था बट मैनुअल में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिक दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्योंकि अभी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था, पहले मैनुअल हैंड ब्रेक था। तो हाइब्रिड इंजन अगर लेंगे, हाइब्रिड इंजन में अभी भी आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही मिलता है, बट 1.5 NA इंजन में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन दिया गया है। इसलिए मैं आपको ये गियर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैनुअल में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। डुअल कप होल्डर्स है यहाँ पर चाबी भी आप देख सकते हो, चाबी में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दिया गया है स्पेस के साथ। ऊपर देखेंगे देन मैनुअल डिमिंग RVM है, लाइट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। वाइजर पे आपको मिलेगा मिरर, बट लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर देखेंगे देन यहाँ पर आपको
वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये पहले आपको बेस मॉडल पे मिलता था, वो हटा के अभी आपको सेकंड बेस से ये मिलना शुरू हो गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आप लोगों को पता ही है भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जस्ट लाइक द बेस मॉडल आपको मिल जाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाता है। एंड ये आपको ऑटोमेटिक है, इसलिए आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली स्टीयरिंग व्हील में तो मैंने तो आपको दिखा दिया था। तो और एक जो एडिशन है ऑब्वियसली सेफ्टी के मामले में, तो अभी बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। तो ये दोनों तरफ सामने आपको एयरबैग्स मिल जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई, SRS एयरबैग का सिंबल है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको कर्टन एयरबैग्स भी मिल जाता है एंड सीट्स पे भी एयरबैग्स मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोगों को पता है भाई, जो स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम आता है, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा कुछ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वायर्ड आपको मिलेगा एंड यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार्टेक भी मिल जाता है, सो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। हैज़ल लाइट स्विच यहाँ पर है, डुअल AC वेंट्स है, ऑब्वियसली ऑटो AC यहाँ पर भी आपको मिलेगा। जो एडिशन हो जाता है वो है USB टाइप A का पोर्ट का, जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा, बाकी सारा कुछ यहाँ पर आपको सेम मिलता है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। तो गाइस ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द बेस मॉडल एंड द सेकंड बेस मॉडल। मतलब ये बेस मॉडल है, ये सेकंड बेस है। तो मैं बोलूँगा अगर आप बजट एक्सटेंड करके ये सेकंड बेस ले सकते हो वो बेटर है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। जो मेजर फीचर आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है क्रूज कंट्रोल, क्योंकि अगर आप हाईवे में ज़्यादा ट्रैवल करते हो देन क्रूज कंट्रोल आपको बहुत काम देने वाला है। बेस मॉडल में वो नहीं मिलता है, सो दैट इज़ अ डाउन पॉइंट इन दिस कार। एयरबैग्स के हिसाब से तो मैंने आपको बोल दिया था अभी बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स है, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। और छोटा सा और एक जो कॉस्ट कटिंग हुआ है कि अभी आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग ओवरवीएम्स और नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर सम न्यू कंटेंट लाइक दिस इन द फ्यूचर। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन